शेष प्रशस्ति पत्र कुछ समय बाद वितरित करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री बनवारी लाल जी सैनी से इस अवसर पर आप अपने उद्गारों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय श्री बनवारी लाल जी सैनी, पूर्व उप प्रमुख झुंझुनू। आज का दिन एक महान शख्सियत के जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मंचासीन है हमारे सबके वरिष्ठ और अग्रज सम्मानीय मातुराम जी सैनी साहब, पीसीसी सदस्य और एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में सम्मानीय सुमित्रा जी, नगरपालिका के चेयरमैन साहब, मंचासीन सभी अतिथिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, कार्यक्रम के सफल संचालक के रूप में और इन सामाजिक गतिविधियों को सरोकार देने वाले आज उद्घोषक का कार्यक्रम कर रहे शिक्षाविद सम्मान्य महेंद्र जी शास्त्री, कार्यक्रम के आयोजक मंडल और उसको एक अच्छी दिशा के रूप में प्रेरणा देने वाले सम्मान्य लीलाधर जी, सबसे पहले आज का जो ब्लड कैंप है और जिन्होंने रक्तदान एक महादान का पुनीत कार्य किया है, उन सभी कार्यकर्ता बंधुओं को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करना चाहूंगा कि आपका दिया हुआ रक्त पता नहीं कितनी ही जिंदगियां देगा। बंधुओं, मैं बहुत कुछ लंबा चौड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक छोटी सी उम्र में जिसका 9 साल की उम्र में विवाह हो गया, 12 साल की उम्र उस समय उनकी पति की थी, पति और पत्नी ने संयुक्त रूप से समाज के उत्थान का जिस रूप में बीड़ा उठाया, आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन हम कल्पना नहीं कर सकते उस काल की जिस काल में एक पिछड़ा, एक दबा हुआ समुदाय किस प्रकार से शोषित था, उसको कोई भी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की कहीं भी कोई उनका वो नहीं था। ऐसे समाज को उत्थान के रूप में ऐसे के निश्चित रूप से वो सराहनीय कार्य है। माँ सावित्रीबाई फुले कहीं भी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन महात्मा जी ने पहले उनको खुद को शिक्षित किया और उसके बाद में उन्होंने सर्वप्रथम बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए भारतवर्ष की प्रथम महिला विद्यालय और एक प्रथम महिला शिक्षिका का रूप प्राप्त किया है। उनको सादर वंदन और नमन। सावित्रीबाई फुले ने तात्कालिक समय में किस प्रकार से अवरोध झेले, शिक्षा के लिए वो विद्यालय जाती थी तो पिछड़े और दलित बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका विरोध होता था, उनके ऊपर कूड़ा डाला जाता था, मैला डाला जाता था, लेकिन सब गतिविधियों को सहन करते हुए कपड़े उनके खराब हो जाते थे रास्ते में, लेकिन माँ सावित्रीबाई फुले एक साड़ी अलग से अपने थैले में लेके जाती थी, विद्यालय में पहुंचने के बाद अपने कपड़े चेंज करती थी और उसमें उन बच्चों को शिक्षा देती थी। आज की वो महानायिका हम सादर नमन करते हैं और उनके द्वारा आत्मसात किए गए दृष्टिकोणों को हम अपने जीवन में, चरित्र में ढालें। जिस प्रकार की सहनशीलता उनमें थी और उन बिंदुओं को सहन करते हुए समाज में किस प्रकार के पुनीत कार्य किए हैं, आज इतना विकसित समाज उनकी उन धारणाओं को याद करेगा, अपने जीवन में आत्मसात करेगा। पुनः आयोजकों ने इतना अच्छा कार्य किया और ब्लड बैंक का तो बहुत ही एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सत्कार करती हूँ यहाँ पर विराजमान हमारे मेहमान कहें या अपने ही आशीर्वाद देने वाले वरिष्ठ मातुराम जी सैनी साहब, साथ में ही विराजमान नगर पालिका के चेयरमैन श्रीमान हीरालाल जी और मेरे ऊपर पूर्ण रूप से आशीर्वाद रखने वाले मेरे परम आदरणीय बगड़ से पूर्व उप जिला प्रमुख बनवारी लाल जी सैनी साहब, कायस्थपुरा से दिनेश जी और सभी मंच पर विराजमान मेरे सभी अजीज,
मंच संचालन करने वाले शिक्षाविद महेंद्र जी शास्त्री साहब और इस ब्लड डोनेशन कैंप में पधारे मेरे सभी महानुभाव युवा साथीगण, सभी का मन से हृदय से आदर सत्कार करते हुए मुझे बड़ा हर्ष और खुशी हो रही है कि माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती और प्रथम बार शिक्षिका दिवस के रूप में हमने इतने हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया और हम सबको भी आप लोगों ने जो आदर सत्कार माँ सावित्रीबाई फुले जयंती अवसर पर दिया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ।